कक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर जो है, तो इस हिंदी पेपर का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, कई बार स्किप मत करें। आप लोगों को इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के एकदम सही सही आंसर मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बताऊंगा जिनके आंसर आप लोगों को अदर यूट्यूब चैनल पर बहुत से लोग गलत बता रहे हैं आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं, आप लोग सतर्क रहें फ्रेंड्स। आप लोग यदि कन्फर्म ना हो कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है गलत है, तो आप लोग पहले उसको अच्छी तरह से जांच लें कि क्या सही है क्या गलत। ओके, क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का है। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आप लोगों का पेपर है वो 80 मार्क्स का है, आप लोग देख सकते हैं, और समय 3 घंटे रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को स्कूल से मिल गया होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, बहुत विकल्प प्रश्न है पहला। इसमें इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की समय सीमा है, तो भक्ति काल की समय सीमा फ्रेंड्स संवत 1375 से 1700 है। ऑप्शन बा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ऑप्शन बा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो रौद्र रस का स्थायी भाव फ्रेंड्स क्रोध होगा। ऑप्शन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो नेताजी की मूर्ति फ्रेंड्स नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। ऑप्शन बाई इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर है चिकित्सालय का समास विक्रय होगा, तो चिकित्सालय का समास विक्रय फ्रेंड्स होगा चिकित्सा का आलय। ऑप्शन बाई इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद छठवां नंबर है सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ आकर छिपे। कहाँ छिपे थे फ्रेंड्स? तो वो मैया के आंचल में छिपे थे। ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है आप लोगों को। रिक्त स्थान में जो 2 विकल्प दिए रहेंगे। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी, अंतिम की संचित है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अंतिम। ओके, अंतिम खाली स्थान में भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम की परिभाषा किसने दी है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये गलत लिखा है, या फिर क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसके जो विकल्प है ये दोनों गलत हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो ये रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम की जो परिभाषा है ये ना तो आचार्य विश्वनाथ की है, ना तो ये भरत मुनि की है। ये जो परिभाषा है ये पंडित जगन्नाथ की है। अब आपके विकल्प में पंडित जगन्नाथ है ही नहीं, तो आप लोग सही क्या भरेंगे? ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसमें दोस्तों, मैं कंफ्यूज हूँ। आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग सही भरिएगा। ओके, पंडित जगन्नाथ ही भरिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखते हैं तो भी आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप लोगों को 1 नंबर का बोनस अंक भी मिलेगा। ओके, चाहे आप सही करें या फिर गलत। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा यदि आपसे बनता है तो आप लोग खाली स्थान में पंडित जगन्नाथ ही लिखना। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से मत लिखना, पंडित जगन्नाथ ही लिखना। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम की परिभाषा पंडित जगन्नाथ की है। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है आत्मकथा में लेखक किसके जीवन का वर्णन करता है, स्वयं के या फिर अन्य के? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स स्वयं के। ओके, इसके बाद पांचवा नंबर है यथाशक्ति में समास होता है, तो यथाशक्ति में फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सही उत्तर बाबूजी। ओके, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी। ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर है हिरोशिमा डैश डैश में है, मतलब जापान में है कि अमेरिका में? तो हिरोशिमा फ्रेंड्स जापान में है। ठीक है, हिरोशिमा जापान में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है आप लोगों का, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग बता रहा हूँ, जो आप लोगों का पहली सही जोड़ी है तो इसका मिलान होगा छाया मत छूना, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ओके, इस पाठ के जो कवि है वो है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, छाया मत छूना। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, तो ये एक महाकाव्य है, आप लोग भी जानते हैं, तो महाकाव्य सीधे सीधे मिलान कर लीजिए। इसके बाद एक कहानी है भी, तो ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक है वो है मन्नू भंडारी, तो का नंबर से इसका मिलान हो जाएगा
इसके बाद ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो ये फ्रेंड्स एक इच्छावाचक वाक्य है, तो ग नंबर से इसका मिलान हो जाएगा। इसके बाद 9 2 11 होना, इससे पहले आप लोग देख लीजिए माता का अंचल। तो माता का अंचल जो है फ्रेंड्स, ये जो पाठ है आप लोगों का, तो इसके जो लेखक हैं वो है शिव पूजन सहाय। अब आप लोगों का बचता है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है भाग जाना। ओके, लेकिन यहाँ विकल्प में आप लोगों का भाग जाना है ही नहीं। यहाँ तो आप लोगों का दिया है कि बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, तो ये विकल्प दोस्तों आप लोगों का गलत है। लेकिन फिर भी आप लोग 9 2 11 होना की जो सही जोड़ी मिलाएंगे वो इसी से मिलाएंगे, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को एक बोनस अंक मिलेगा, चाहे आप सही लिखें चाहे आप गलत लिखें। तो इसीलिए जो बचता है विकल्प बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, तो आप लोग यही लिखना 9 2 11 होने का। ओके, तो 9 2 11 होना इसका मिलान हो जाएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। बाकी आप लोग तो इसका इस मुहावरे का सही अर्थ तो जानते हैं कि होता है कि भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है आप लोगों का, कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों का जो पहला प्रश्न है कि विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो विश्व के सकल जन फ्रेंड्स, विश्व के सकल जन भयंकर गर्मी के कारण व्याकुल तथा अनमने हैं, परेशान हैं। ठीक है, आंसर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरा है तृप्त धारा, तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ दुखों से पीड़ित धरती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो छंद कहते हैं। इसके बाद अगला है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में कुल 16 मात्राएं होती हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। इसके बाद उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। इसके बाद अगला है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है जो 5वां नंबर वो है सत्य लिखिए। तो इसमें पहला है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना फताए, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये आप लोगों का असत्य है। ठीक है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना फताए, ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा, मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, ये सत्य है। ओके, इसके बाद आप लोगों का जो दूसरा है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स असत्य। ठीक है, असत्य। एक काम करें, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, आप लोग पेपर में सत्य लिखना, टिक वाला का मत करना, ये वाला और ये वाला ऑप्शन मत लिखना। ओके, यदि फत्य होगा तो आप लोग हिंदी वाला फत्य लिखना, सत्य या फिर असत्य, इस तरह से। मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए यहाँ पास मार्क कर दूंगा। जैसे पहला हो गया राजा का धर्म है कि प्रजा को ना फताए, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, खंड का मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये असत्य है। तीसरा है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो ये सत्य है। इसके बाद चौथा है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, तो ये भी सत्य है। इसके बाद पांचवा है सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, तो ये भी सत्य है। और तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, ये भी सत्य है। ओके, तो ये आपके हो गए फत वाले क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद आप लोगों के शुरू होते हैं क्वेश्चन 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन भी शुरू होंगे, तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोग खुद से लिख लेना फ्रेंड्स, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताया हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग बाकी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से कर लेना, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, जिससे आप लोगों को सभी मार्क्स फुल मार्क्स मिले, एक भी मार्क्स आप लोगों की न कटें। तो आप लोग अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को अटेंड करना, अच्छी हैंड राइटिंग में आप लोग लिखना, क्योंकि ये ओपन बुक सिस्टम से आप लोगों का पेपर हो रहा है प्री बोर्ड, आप लोग बस टाइम भी रहता है पर्याप्त लिखने के लिए, तो आप लोग अच्छे से लिखना, सुव्यवस्थित तरीके से लिखना और सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिखना। ओके, तो ये हो गया आप लोग का हिंदी का पेपर। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी के एकदम करेक्ट सही उत्तर बता दिया हूँ आप लोगों को, तो आप लोग लिख लेना फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर है सभी के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए इसी बात पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।